अस्सलामुअलैकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सूडानी वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक और खुद मुख्तार काउंसिल के चेयरमैन जनरल अब्दुल फातेह बुरहान के साथ जमहूरी हुकूमत की बहाली के लिए सियासी मुआहदे को नाफिज करने की अपील की है। अमरीकी सदर जो बाइडन 2024 में दोबारा इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान ने इंसानी इमदाद के तौर पर हिंदुस्तान के 50,000 मैट्रिक टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपने इलाके का इस्तेमाल करने की इजाजत देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफियों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के अहलकारों का नामालूम लोगों की जानिब से मुख्तलिफ गाड़ियों में ताक़ुब करने के वाक़यात की मजम्मत की है। अफगानिस्तान की राजधानी में एक न्यूज एंकर की मुसल्लह अफराद के हाथों पिटाई के बाद मीडिया अहलकारों में खौफ का माहौल है। हैदराबाद के रहने वाले अली अमजद सुल्तान ने लॉकडाउन में यूट्यूब के जरिए खताती सीख कर इस फन में महारत हासिल की। अब उन्हें मुल्क व बैरून मुल्क से कैलीग्राफी के ऑर्डर मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सरकार को आवाम की फिक्र नहीं है, वो आलीशान महल तैयार कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवीद हामिद ने कहा है कि मोदी हुकूमत सीएए कानून को वापस नहीं लेगी क्योंकि ये उनकी सियासत का हिस्सा है। एनआईए ने इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज को पूछताछ के लिए जेर हिरासत ले लिया है। एजेंसी ने उनके श्रीनगर में वाक़ दफ्तर और रिहायशी गांव पर छापामारी भी की है। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी मामले पर किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कश्मीर के दहशतगर्द आगरा के जेल में आ सकते हैं तो अजय मिश्रा उर्फ टेनी को आगरा की जेल में क्यों नहीं रखा जा सकता है। त्रिपुरा में टीएमसी कारकुनान को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामान वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां अमित शाह ने मुलाकात से इनकार कर दिया, जिसके बाद अरकान पार्लियामान धरने पर बैठ गए। मिल्लत के तलबा में आला तालीम को फरोग देने की गर्ज से ऑल इंडिया मिली काउंसिल और फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मुश्तरका तौर पर टैलेंट हंट इम्तिहान का इनेकाद किया गया है ताकि बच्चे मुस्तकबिल में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर पेशे वाराना कोर्सेज में दाखिले के अहल हो सकें। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जज वहां धरने पर बैठ गया। जज ने अपनी शर्ट उतारकर सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पर मुजाहरा किया। जराये का कहना है कि वो एक केस की समाअत से नाराज थे, ताहम मामला जज से मुताल्लिक होने की वजह से इंतजामिया कुछ कहने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने नई दिल्ली में पोल खोल मुजाहरा करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सख्त तनकीद की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए दिल्ली के साबिक वजीर किरण वालिया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम के टैक्स के पैसे को इश्तिहारात पर खर्च कर रही है। निजी शोबे की टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने मुख्तलिफ प्रीपेड प्लान्स की शरहों में 25% तक इजाफा करने का ऐलान किया है। आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जुमा को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में यौम आइन मनाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और आलू, प्याज, टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क के हर घर का बजट बिगड़ गया है। आरजेडी के कौमी तर्जुमान अनुज प्रसाद ने कहा कि नीतीश हुकूमत ये बताए कि जब बिहार में शराब पर पाबंदी है तो फिर बिहार में शराब कैसी और कहां से दाखिल हो रहा है। शेख उल जामिया की तकरीरी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद। जामिया मिलिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ लॉ के साबिक तालिब इल्म एम एहतशामुल हक ने कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें वाइस चांसलर की तकरीरी को चैलेंज करते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और जेएमआई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा कांग्रेस ने बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ के नारे के साथ नोएडा के मुख्तलिफ सेक्टरों में पैदल मार्च किया और लोगों से डोर टू डोर मुलाकात की। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कानपुर के ग्रीन पार्क ग्राउंड में 25 नवंबर से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलने के लिए कानपुर पहुंच गई हैं। अब तक हिंदुस्तानी टीम का ग्रीन पार्क स्टेडियम में शानदार रिकॉर्ड रहा है। ग्रीन पार्क में कुल 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें हिंदुस्तान ने 7 जीते हैं, जबकि 3 में से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन की वेब सीरीज आर्निक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।
बॉलीवुड अदाकार राजकुमार राव और जानवी कपूर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में एक साथ नजर आएंगे। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।